हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें एक कंपनी को दिखाया जाता है, साथ ही हमें वहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर जॉब के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट चल रही होती है। साथ ही इसके बाद हमें दिखाया जाता है अलग अलग लोग जो कि उसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आए होते हैं। साथ ही इंटरव्यू उनसे अलग अलग सवाल पूछ रहे होते हैं जिनका वह अच्छे से जवाब दे रहे होते हैं। इसके बाद हमें हमारी कहानी की मेन हीरोइन जिसका नाम सारान होता है उसे दिखाया जाता है, जो कि इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पर आई होती है। तभी सारान का नंबर भी आ जाता है और वह खड़ी होकर वहाँ पर जाने लगती है। लेकिन तभी हमें सारान को दिखाया जाता है जो कि आगे जाती है, तभी उसकी हील वहाँ पर टूट जाती है। सारान यह देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी वह अपने पूरे कॉन्फिडेंस से आगे जाने की कोशिश करती है। हील टूटने की वजह से सारान का मोरल थोड़ा सा डाउन हो जाता है, लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर इंटरव्यू हॉल में चली जाती है। साथ ही इसके बाद हमें वहाँ पर इंटरव्यूअर को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चलते हुए सारान भी आ जाती है। सारान वहाँ पर आकर सभी को ग्रीट करती है और अपना नाम बताती है। इसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है कि यह किंग होटल होता है जिसके में इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट चल रही होती है। तभी सारान को वहाँ पर बैठने के लिए बोला जाता है। वहाँ पर बैठी लड़की सारान का रिज्यूमे देखती है और रिज्यूमे देखने के बाद कहती है कि तुमने रिज्यूमे में लिखा है कि तुम पियानो बहुत अच्छा बजाती हो, क्या तुम हमें पियानो बजाकर दिखा सकती हो। लेकिन सारान कहती है यहाँ पर तो कोई पियानो है ही नहीं, जिसे देखकर वह बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। लेकिन फिर भी वह अपना कॉन्फिडेंस कायम रखती है और साथ ही सभी की तरफ देखने लगती है। सारान बिल्कुल भी हार नहीं मानती है और अपने मन में पियानो को इमेजिन करके वहाँ पर पियानो के जैसे धुन बजाने लगती है और साथ ही वह अपने मुंह से पियानो की आवाज़ भी निकाल रही होती है। सारान पियानो बजाते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जिसे देखकर इंटरव्यूअर भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। वह उसकी इस बचकानी हरकत को देखकर थोड़ा सा हंसने भी लगते हैं। इसके बाद सारान का इंटरव्यू यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारान अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बियर पी रही होती है। यहाँ पर सारान उन सभी को बता रही होती है कि किस तरह से उसका इंटरव्यू वहाँ पर लिया गया होता है। वह किंग होटल में गई होती है, साथ ही वहाँ पर उसे पियानो बजाने के लिए भी बोला गया होता है। सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो वहाँ पर आकर सारान का हौसला बढ़ाती है और कहती है कि तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मुझे लगता है कि तुम जरूर पास हो जाओगी। यह लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जो कि उनके टेबल के पास आता है और उनसे अपने बारे में बताने लगता है और साथ ही कहता है कि क्या मैं आपके साथ ड्रिंक कर सकता हूँ। तभी वह अपने पीछे अपने फ्रेंड्स को भी दिखाता है जो बताता है कि मेरे फ्रेंड्स आप में से एक लड़की को पसंद भी करते हैं। लेकिन सारान की फ्रेंड उनसे मना कर देती है और कहती है कि हम इस सब को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और साथ ही वह उसे अपना फ़ोन देकर कहती है कि आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं, आगे चलकर अगर हमारे बीच में कुछ होता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। सारान की फ्रेंड का नंबर लेने के बाद वह लड़का भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह वहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं। इसके बाद वह बहुत ज़्यादा टल्ली होने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह तीनों फ्रेंड्स डांस फ्लोर पर चली जाती है जहां पर वह अपने ठुमकों से सभी को दीवाना कर देती है। यहां तक कि मुझे भी इनका डांस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। अगर आपको इनके पूरे डांस की वीडियो देखनी है तो मैं शॉर्ट्स में इसको डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। हमें सारान के रूम को दिखाया जाता है जहां पर तीनों फ्रेंड ने रात को बहुत ज़्यादा मौज मस्ती की होती है, जिसकी वजह से वह सुबह तक सो रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है सारान के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई हुई होती है। सारान को नहीं पता होता है, इसलिए वह फ़ोन उठाकर पूछती है कि आखिर कौन बोल रहा है। तभी आगे से आवाज़ आती है कि वह होटल किंग से बोल रहे हैं। साथ ही वह उसे बताते हैं कि उन्होंने इंटरव्यू को क्लियर कर लिया है, जिसे सुनकर सारान काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होती है। जैसे ही सारान को पता चलता है कि उसने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है तो साथ ही वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वह अपने फ्रेंड्स को खड़ी कर देती है और उन्हें अपने बारे में बताने लगती है कि उसने इंटरव्यू को क्लियर कर लिया है, जिसे सुनकर तीनों फ्रेंड्स ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उछल उछल कर नाचने गाने लगती है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें इस कहानी के मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम गोहुन होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि गोहुन एरोप्लेन से छलांग लगा देता है। एरोप्लेन से छलांग लगाने के बाद वह सीधा एक बिल्डिंग पर लैंड करता है। जैसे ही हमें गोहुन को दिखाया जाता है कि वह एक बिल्डिंग पर लैंड होता है, यहाँ पर गोहुन अपना चेहरा हमें दिखाता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है। इसके बाद गोहुन जैसे ही आगे की तरफ जाने लगता है तभी उसकी कॉल पर हमें दिखाया जाता है कि एक फ़ोन जो कि उसके नंबर पर आया होता है। तभी गोहुन उसे उठाकर बताता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन तभी हमें बताया जाता है कि गोहुन एक गलत बिल्डिंग पर आ गया होता है। साथ ही उसका फ्रेंड जो कि दूसरी बिल्डिंग पर खड़ा होता है उसे बताता है कि तुम एक गलत बिल्डिंग पर आ गए हो।
इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें ऑफिस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोहन एक लाइन में खड़ा होता है। साथ ही उसके सामने एक सीनियर खड़ा होता है जो कि उन सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि उन्हें किस तरह से काम करना है। जैसे ही वह इंस्ट्रक्शन गोहन की तरफ उंगली करता है और बताता है कि वह यहाँ पर नया आया है। साथ ही वह गोहन के जूते और कपड़ों के बारे में देखता है और उसे बताता है कि उसने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े और जूते पहने हुए हैं। साथ ही वह दूसरे लोगों की तरफ इशारा करता है और बताता है कि वहाँ पर सभी के पास बहुत ही नॉर्मल कपड़े हैं, लेकिन गोहन के पास, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर दिखाई दे रहा होता है, वह उसके कपड़ों को देखता है और बताता है कि वहाँ पर उसके कपड़ों की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें गोहन को दिखाया जाता है जो कि अपनी ऑफिस की चेयर पर बैठा होता है। तभी उसके पास उसका सीनियर आता है जो कि उससे बताता है कि तुम इस तरह से यहाँ पर काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तुमने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, और साथ ही वह यह भी देखता है कि यहाँ पर गोहन को कोई तकलीफ ना हो रही हो। यहाँ पर दूसरे बंदे का नाम सेंसी होता है जो कि गोहन को उसके काम के बारे में बताता है, क्योंकि यहाँ पर गोहन और सेंसी दोनों फ्रेंड होते हैं, साथ ही दोनों यहाँ पर इंटर्न होते हैं। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है कि गोहन और सेंसी दोनों का बॉस उन्हें एक काम करने के लिए बुलाता है। यहाँ पर सेंसी थोड़ी सी चापलूसी करता है, लेकिन हम देखते हैं गोहन को, जिसे काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी सेंसी बात को संभाल लेता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है कि गोहन, जो कि फोटोकॉपी करने के लिए आया होता है, लेकिन उसे काम करना नहीं आ रहा होता है, तो सेंसी उसकी हेल्प करता है और साथ ही उसे बताता है कि इस तरह से काम किया जा सकता है। लेकिन मशीन अच्छे से काम नहीं कर रही होती है। तभी वहाँ पर उनका सीनियर आ जाता है जो कि सेंसी को एक काम देता है और कहता है कि इस बोतल को ज़ोर ज़ोर से सेक करना है, लेकिन सेंसी थोड़ा धीरे सेक कर रहा होता है। तभी सीनियर बोलता है कि ज़ोर से सेक करना होता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि बोतल से सारा पेंट पूरे फ्लोर पर फैल जाता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि सारे स्टाफ वहीं पर आकर जमा होने लगते हैं। तभी वहाँ पर ऑफिस का मैनेजर भी आ जाता है। तभी सीनियर उन दोनों पर इल्ज़ाम लगा देता है और कहता है कि उसकी वजह से यह सारा पेंट फैला है। तो मैनेजर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि इस सब का पैसा कौन सा तुम्हारा बाप भरेगा, लेकिन सेंसी उनसे माफ़ी मांगने लगता है। तो गोहन उसे ऐसा करने के लिए मना करता है और कहता है कि तुम्हारी इस सब में कोई भी गलती नहीं है। तो सेंसी उसे कहता है कि नहीं, ऐसा मेरी वजह से हुआ है। लेकिन तभी मैनेजर को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि एक तो तुमने गलती की है, ऊपर से तुम माफ़ी भी नहीं मांग रहे हो। तो गोहन उसे समझाता है कि यह सब सीनियर की गलती है, उसी ने उसे करने के लिए कहा था, जिसकी वजह से पेंट चारों तरफ फैल गया है और तुम सेंसी को खामा डांट रहे हो, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। तो मैनेजर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि तुम्हें कल से जॉब पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वह सेंसी को कहता है कि तुम जल्दी से इसे सफाई कराओ। लेकिन तभी गोहन उसे रोक देता है और कहता है कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, और वह कहता है कि मैं इस सब को एक कॉल पर साफ़ करवा सकता हूँ। और तभी वह डायरेक्टर को कॉल मिला देता है और उसे यहाँ पर आने के लिए कहता है, और साथ ही कहता है कि सेकंड फ्लोर पर थोड़ा सा कचरा फैल गया है, उसे जल्दी से साफ़ कराओ। लेकिन तभी डायरेक्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुम डायरेक्टर चोई को क्यों बुला रहे हो, आखिर तुम उसे कैसे जानते हो। लेकिन जैसे ही मैनेजर को समझ में आता है कि यहाँ पर उसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वह किसको ऑफेंड कर रहा है, इसलिए वह उससे पूछता है आखिर तुम हो कौन। तो यहाँ पर गोहन अपना नाम बताता है। सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि यह तो गोहन है। यहाँ पर मैनेजर को भी समझ में आ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि गोहन यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि खुद चेयरमैन होता है। साथ ही यहाँ पर सीनियर को भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और वह अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। यहाँ पर गोहन उन्हें बताता है कि वह सिर्फ यहाँ पर एक इंटर्न बन के आया है, लेकिन वह यहाँ पर सभी के व्यवहार को देखकर काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुआ है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर चोई भी आ जाता है जो कि उस सबसे इस सब के बारे में पूछने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर यहाँ पर मसला क्या हुआ है। तो गोहन उन्हें उसकी गलती के बारे में बताता है। तो मैनेजर उनकी चापलूसी करने लगता है। जैसे ही वहाँ से गोहन जाने लगता है तो मैनेजर शान को डांटने लगता है और उसे उसकी गलती के बारे में कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जल्दी से सफाई करनी चाहिए। तभी वहाँ पर गोहन आ जाता है और उसे फुल टाइम वर्कर के रूप में अपॉइंट कर लेता है और साथ ही कहता है कि आज से तुम मेरे साथ रहोगे, कोई भी तुमसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। जिसे सुनकर सैन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। यहाँ पर हमें मैनेजर का चेहरा दिखाया जाता है, जिसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ था। साथ ही यहाँ पर गोहन सैन को भी अपने साथ पे लेकर चला जाता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें गोहन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके डैड गोहन को डांट रहे होते हैं। यहाँ पर गोहन के डैड उसे कहते हैं कि तुमने पहले दिन ही जाकर इतना ज़्यादा बखेड़ा खड़ा कर दिया है, लेकिन फिर भी गोहन की माँ उसका साथ देती है। तो गोहन उन्हें बताता है कि उसे पहले दिन ही वहाँ से फायर कर दिया है। तभी गोहन की मदर उसे बोलती है कि चलो हमें बाहर चलकर कुछ बातें करनी होगी। बाहर जाने के बाद गोहन की मदर उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और बाहर जाकर तुम अपनी एक अच्छी लाइफ स्पेंड करो। साथ ही यहाँ पर गोहन की मदर उसे अपना एक कार्ड भी देती है और बताती है कि इसमें इतने पैसे हैं कि तुम्हारा खर्चा चल सकता है, अभी तुम फिलहाल यहाँ से चले जाओ, बाद में जैसे ही कुछ होता है तो मैं तुम्हें बता दूंगी। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें गोहन को दिखाया जाता है
जो कि किंग होटल के बिल्कुल सामने ही आ गया होता है और वहीं पर अपने रहने की स्टार्टिंग करने वाला होता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सारन को दिखाया जाता है जो कि होटल के अंदर चली जाती है। साथ ही वह बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होती है क्योंकि इसका पहला दिन ही होता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारन की ट्रेनिंग चल रही होती है। यहाँ पर सभी को बताया जा रहा होता है कि किस तरह से तुम्हें लोगों को अटेंड करना है और किस तरह से तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए जिससे तुम्हारी अट्रैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाए। उनकी टीचर उन्हें बताती है कि तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए ताकि तुम अपने गेस्ट को अच्छे से अट्रैक्ट कर सको और उन्हें अच्छे से अटेंड कर सको। और हम देखते हैं सारन की ड्यूटी एक जिम की साइड पर लगाई जाती है, जहाँ पर सारन को जिम का पसीना साफ करने के लिए कहा जाता है। लेकिन सारन को यह काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता, लेकिन क्योंकि सारन का यहाँ पर पहला दिन होता है इसलिए वह ना चाहते हुए भी उस काम को कर रही होती है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें किंगो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी ड्यूटी एक फ़्लाइट में होती है और उसकी सीनियर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। वह उसे अपने साथ रूम शेयर करने के लिए भी बोलती है, लेकिन किंगो का यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है। ना तो इसकी सीनियर इसे फ़ोन चलाने दे रही होती है और ना ही उसे रेस्ट करने के लिए दे रही होती है, वह उसे बार बार तंग कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दावुन को दिखाया जाता है, जो कि एक शॉप की दुकान में वर्क कर रही होती है। साथ ही उसकी ज़िंदगी भी कुछ खास नहीं चल रही होती है, उसे ना चाहते हुए भी अपने सीनियर्स को लंच सर्व करना पड़ता है। और हम देखते हैं कि तीनों का काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वह तीनों ही थक हार कर अपने घर पर आ जाती है, क्योंकि तीनों ने दिन में बहुत ज़्यादा काम किया होता है, इसलिए वह तीनों थक कर वहीं बैठ जाती है। नेक्स्ट डे हमें साजन को दिखाया जाता है, जो कि गोहुन के पास आता है। लेकिन हम गोहुन को देखते हैं जो कि एक शॉप में बैठकर अपने लिए कपड़े खरीद रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की गोहुन को एक टाइगर वाली टी शर्ट दिखाती है, जिसके पीछे टाइगर छिपा होता है। साथ ही वह उसे बताती है कि इसके अभी तक टोटल सिर्फ 3 ही पीस बने हुए हैं। साथ ही वह लड़की यह भी बताती है कि इसकी ऑलरेडी एक तो बिक चुकी है, अब सिर्फ 2 ही बची है। तो गोहुन उन दोनों टी शर्ट को खरीद लेता है। इसके बाद गोहुन शासन को बताता है कि वह आज यूके जाने वाला है और उसे भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पर शासन का पासपोर्ट नहीं बना हुआ था, इसलिए वह मना कर देता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाता है तो हम देखते हैं कि शासन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद मैनेजर शासन के पास आती है और उसे पता चल जाता है कि अंदर जो शख्स बैठा हुआ है वह गोहुन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर है। इसलिए वह शासन को अपना कार्ड देती है और कहती है कि अगर उन्हें आगे भी कुछ ज़रूरत पड़े तो वह उनकी दुकान से सामान खरीद सकते हैं। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें जिम में एक व्यक्ति को दिखाया जाता है और साथ ही हम उसके टी शर्ट पर वही टाइगर का निशान देखते हैं जो थोड़ी देर पहले गोहुन ने अपने लिए परचेज की होती है। इसके बाद वह व्यक्ति मैनेजर को अपने पास बुलाता है और उसे एक लेटर देते हुए कहता है कि यह लेटर जाके सारान को दे दे, जिस पर मैनेजर भी तुरंत जाकर सारान को वह लेटर पकड़ा देती है। साथ ही मैनेजर उसे यह भी बता देती है कि जिसके शर्ट के पीछे वही टाइगर का निशान छपा हुआ है उसी ने यह लेटर उसे दिया है। तो सारान उस लेटर को पढ़ती है, जिसमें उस लड़के ने लिखा होता है कि वह रात को जाकर उससे मिले। दूसरी तरफ हम गोहुन को देखते हैं, जिसने सेम टी शर्ट पहनकर उसी जिम में आ गया होता है। जैसे ही सारान उस लेटर को पढ़ती है तो उसे उस लेटर को पढ़कर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह तुरंत ही उस टाइगर टी शर्ट वाले लड़के के पास पहुंच जाती है, यानी कि वह गलती से गोहुन के पास पहुंच जाती है। गोहुन को खूब अच्छे से डांट लगा देती है और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद गोहुन की वहां पर स्टेप मॉम आ जाती है, जो कि आकर गोहुन से कहती है कि वह जल्दी से यहाँ से चला जाए, जिस पर गोहुन को काफ़ी गुस्सा आता है और वह कहता है कि वह जल्दी ही यहाँ से चला जाएगा, लेकिन उससे पहले उसे नाइसली ट्रीट किया जाए। साथ ही वह उस लेटर को वहीं पर फेंक कर चला जाता है। के बाद गोहुन की मदर सारान से मिलती है। सारान उनसे बहुत ही ज़्यादा स्माइल करके बात करती है, जिससे गोहुन की मदर को वह पसंद आ जाती है और साथ ही वह मैनेजर से कहकर उसे लॉबी में शिफ्ट कराने के लिए बोलती है। टीचर ऐसा करना नहीं चाह रही होती है, इसलिए वह गोहुन की मदर को कहने लगती है कि आप ऐसा मत कीजिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम की है। लेकिन गोहुन की मदर वहाँ की डायरेक्टर होती है, इसलिए वह तुरंत कह देती है कि जैसे मैंने कहा है ऐसा ही करो, नहीं तो तुम्हारी जॉब जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजर आके सारान से कुछ सवाल पूछने लगती है, जिसका जवाब सारान बहुत ही अच्छे से देती है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें गोहुन को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में एक वॉच होती है।
उस वॉच को अपनी जेब में रख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं गुहुन नीचे देखने लगता है और तुरंत ही होटल से जाने के लिए रवाना हो जाता है। गुहुन जैसे ही वह नीचे जाता है तो सारान भी बिल्कुल उसके पास से गुजर जाती है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें कुछ दिनों का सीन दिखाया जाता है पर सारान को बेस्ट टैलेंट का अवार्ड दिया जाता है। साथ ही इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें सारान की फ्रेंड का सीन दिखाया जाता है जिनकी अब शादी हो गई होती है और साथ ही अब सारान का भी एक बॉयफ्रेंड बन गया होता है। दूसरी तरफ हमें गुहुन को दिखाया जाता है जिसने अब अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली होती है। साथ ही गुहुन यहाँ पर कुछ अपनी स्टेप मॉम की भी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। इसके बाद वह सांची को कॉल करता है और उसे बताता है कि वह अगले दिन कोरिया आ रहा है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सारन को दिखाया जाता है जो कि नए ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दे रही होती है। तभी वहाँ पर उसके पास मैनेजर आती है और उसे बताती है कि एक औरत तुमसे मिलना चाहती है। तो सारन उसके पास जाती है जिस पर वह औरत सारन के गले लग जाती है और कहती है कि वह उसके काम से बहुत ज़्यादा खुश है। इसे सुनकर सारन को भी काफ़ी खुशी होती है। के बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें गुहुन को दिखाया जाता है जो कि कोरिया पहुंच जाता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर गुहुन अपने मॉम डैड के साथ खाना खा रहा होता है जहां पर उसके डैड उसे कहते हैं कि अब तुम्हें वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहकर अब काम कर सकते हो। सुनकर गुहुन भी कहता है कि हाँ वह अब से यहीं पर काम करेगा। जिसे सुनकर गुहुन की मदर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वह बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो रही होती है। गुहुन उनकी तरफ देखता है और कहता है कि वह अब से होटल में काम करना स्टार्ट करेगा। इसके बाद वह धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा। के फादर उसे वहीं घर पर रुकने के लिए कहते हैं लेकिन गुहुन उन्हें मना कर देता है और कहता है कि नहीं वह होटल में ही ठीक है। जिसके बाद गुहुन के डैड उसे कहते हैं कि ठीक है तुम वहाँ पर रह सकते हो लेकिन अपनी मदर के मेमोरियल से पहले आ जाना। सुनकर गुहुन कहता है कि उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी मॉम दिखती कैसी थी, वह जिंदा भी है या फिर नहीं। जिसे सुनकर गुहुन के फादर को काफ़ी गुस्सा आता है और वह डाइनिंग टेबल को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। स्टेप मॉम उससे कहती है कि तुम भी अपनी मॉम की तरह ही लापरवाह हो। जिसे सुनकर गुहुन का मूड खराब हो जाता है इसलिए वह घर से निकल जाता है। सांची भी उसके साथ होता है तो गुहुन उसे कहता है कि तुम वापस जा सकते हो लेकिन सांची तो उसी के साथ रहना चाहता है क्योंकि सांची उसका काफ़ी अच्छा फ्रेंड होता है इसलिए वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता और वह उसी के साथ बारिश में आगे चलने लगता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है वहाँ पर सारान के साथ उसकी दोनों फ्रेंड बियर पी रही होती है लेकिन तभी वहाँ पर डावी की लड़की आ जाती है जो उससे कहती है कि मॉम और उनकी फ्रेंड आप यहाँ पर बियर मत पीजिए क्योंकि इससे मेरी रेपुटेशन ख़राब हो रही है और यह काफ़ी ज़्यादा क्यूट सीन होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं डावी सारन से कहती है कि हमें कितने दिन हो गए क्लब में गए हुए, हमने तो शायद डांस करना भी भूल गए हैं। और तभी वहाँ पर म्यूजिक बजने लगता है जिस पर वह तीनों ही उसी जगह पर ठुमकने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं डावी की बेटी भी उसको ऐसा करते हुए देख रही होती है। बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें गुहुन को दिखाया जाता है जो कि तैयार होकर जाने के लिए बाहर निकलता है लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह अपना फ़ोन तो अंदर ही भूल गया है। तो सोहन उसे कहता है कि आप आगे चलिए मैं आपका फ़ोन ले आता हूँ। लेकिन जैसे ही गुहुन थोड़ी आगे जाता है तो उसे याद आता है कि वह तो इम्पोर्टेंट कागज़ भी अंदर ही भूल गया है। रोहन पेपर लेने के लिए अंदर जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें सारन को दिखाया जाता है जिसका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है इसलिए वह अपने मैनेजर से कहती है कि उसे अर्जेंट में वॉशरूम जाना होगा। लेकिन तभी उनके पास सेंसी का कॉल आ जाता है जो उससे उसके रूम से फ़ोन को लाने के लिए बोलते हैं। तो मैनेजर उसे डांट देती है और कहती है कि सबसे पहले तुम्हें गुहुन के रूम से जाकर उसके मोबाइल को लाना है। सारान जैसे तैसे रोहन के रूम तक तो पहुंच जाती है लेकिन उसका पेट कुछ ज़्यादा ख़राब होने की वजह से वह उसी रूम का वॉशरूम यूज़ करने के लिए सोचती है और वह वहीं पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ हमें गुहुन को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में आ जाता है। दूसरी तरफ हमें सारन को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में बैठकर बाथरूम की वॉल को बार बार ट्रांसपेरेंट कर रही होती है। तभी वहाँ पर गुहुन भी आ जाता है और इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।